हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस क्लास में हम करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 12 की इतिहास का एक मॉडल प्रश्न पत्र देखने जा रहे हैं। ये हमने कंप्लीट मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का बनाया है। इससे पहले हमने हिंदी के और ज्योग्राफी के हम देख चुके हैं। और आइए अभी ये जो हिस्ट्री का आपका पेपर है इसका हम करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे खंड अ में हम करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला प्रश्न है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है नखलिस्तान, ऑप्शन ब है पाकिस्तान, ऑप्शन स है चोलिस्तान और ऑप्शन द है अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जो भारत के थार रेगिस्तान से लगा हुआ है वो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? ऑप्शन एक है शक शासक, ऑप्शन दो है कुषाण शासक, ऑप्शन स है मौर्य शासक और ऑप्शन द है गुप्त शासक। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कुषाण शासक। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर रहेगा। कुषाण शासकों ने सबसे पहले जो है वो सोने के सिक्के जारी किए थे। राइट आंसर है ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, किन शासकों के लिए देवनामप्रिय उपाधि का प्रयोग हुआ है? किस शासक के लिए हुआ है? तो ऑप्शन एक है समुद्रगुप्त, ऑप्शन ब है चंद्रगुप्त, ऑप्शन स अकबर और ऑप्शन द है अशोक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन द, अशोक के लिए देवनामप्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि अशोक ने धारण की थी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन द। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं हिस्ट्री का मॉडल पेपर, इस प्रकार के हमने 10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। अगर आप कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो सारे के सारे 10 मॉडल पेपर्स प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बाकी जो अगर आपके इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बाकी जो सब्जेक्ट है उनके भी मॉडल पेपर्स हमने 10-10 तैयार किए हैं। तो वो सारे के सारे मॉडल पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन राइज नाम से टेलीग्राम पर हमारा चैनल अवेलेबल है, जहाँ पर हम आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं। हमारे वीडियोस की लिंक वहां पर शेयर करते हैं और हमारे वीडियोस की पीडीएफ भी हम वहां पर आपको शेयर करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें चौथा प्रश्न लिखा हुआ है कि महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन एक विशाखदत्त, ऑप्शन ब है बाणभट्ट, ऑप्शन स है कालिदास और ऑप्शन द है वेद व्यास। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन द, वेद व्यास। महाभारत के रचयिता जो है वो वेद व्यास को माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन द। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है, गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है बहिर्विवाह, ऑप्शन ब है अंतर्विवाह, ऑप्शन स है प्रेम विवाह और ऑप्शन द है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बहिर्विवाह। गोत्र के बाहर जो विवाह करते हैं उसे बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है और गोत्र के भीतर जो विवाह किए जाते हैं उसे अंतर्विवाह के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ, बहिर्विवाह। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, और यह है छठा प्रश्न, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन एक है अरबी भाषा में, ऑप्शन ब है फारसी भाषा में, ऑप्शन स है हिब्रू और ऑप्शन द है उर्दू भाषा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, जो छठा प्रश्न है इसका सही आंसर रहेगा कि इब्न बतूता ने अपना ग्रंथ जो है ये अरबी भाषा में लिखा है और इसके ग्रंथ का नाम है रियला। ओके, याद रखिएगा, रियला इसका ग्रंथ है, अरबी भाषा में लिखा गया है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, इसने भारत की यात्रा करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन ब है दिल्ली, ऑप्शन स है आगरा और ऑप्शन द है अजमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दिल्ली। इसका राइट आंसर है कि जो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं इनकी दरगाह जो है ये दिल्ली में है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ब। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की लड़ाई जो विजयनगर साम्राज्य के जिसमें हार होती है, तो ये जो लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन एक है 1455 ईस्वी, ऑप्शन ब है 1465 ईस्वी, ऑप्शन स है 1365 ईस्वी और ऑप्शन द है 1565 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, जिसे राक्षस तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां,
अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए के फ्रांसिस बुकानन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है महाराजा मेहताब चंद और ऑप्शन द है चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ, फ्रांसिस बुकानन ने अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की थी। दोस्तों, हम ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसी टाइप से हम जो लाइव क्लास होती है हमारी रेगुलर शाम को 8 बजे, उसमें हम इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, चैप्टर वाइज भी करते हैं और कंबाइंड भी करते हैं। तो अगर आप हमारी लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, जरूर ज्वाइन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, डेविड रिकार्डो था एक चिकित्सक था, अर्थशास्त्री था, गवर्नर जनरल था या फिर इतिहासकार था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि डेविड रिकार्डो जो है ये एक अर्थशास्त्री थे, इंग्लैंड के एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, गारेर मठ क्या था? ऑप्शन है एक मैदान था, ऑप्शन ब है एक शहर था, ऑप्शन द है एक बस्ती थी या फिर ऑप्शन द है एक पक्षी था? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कि गारेर मठ जो है एक मैदान था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन द। ठीक है, एक मैदान था, इसका सही जवाब है ऑप्शन अ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है वो है 12वां प्रश्न। निम्न में से किस राजनेता द्वारा अ बंच ऑफ लेटर्स का संकलन किया गया? ऑप्शन अ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ब है महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा और ऑप्शन द है डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये अ बंच ऑफ लेटर्स जारी किया था। तो ये हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और अब हमारे हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। इन रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं इनका हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।